हेलो बच्चों, लेट्स लुक एट द क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कॉजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो यहाँ पे जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है अबाउट बायोडाइवर्सिटी लॉस. सो यहाँ पे ना उन्होंने ऑप्शन में हमें रीजंस प्रोवाइड किए हुए हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन का टिक करना है कि कौन से बायोडाइवर्सिटी लॉस के करेक्ट आंसर्स हैं. राइट. सो बायोडाइवर्सिटी लॉस का क्या मतलब है? It refers to the decline in number और variety, नंबर कह लीजिए या variety of species और वो भी कहाँ पे, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में, या वो ग्लोबली भी हो सकता है, ग्लोबली भी हो सकता है या पर्टिकुलर रीजन वाइज भी हो सकता है. अब अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस के रीजन के बारे में समझे तो रीजंस ना काफी इंटर रिलेटेड रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गए, ह्यूमन एक्टिविटीज हो गई और क्लाइमेट चेंज हो गए. बहुत सारे रीजंस है जिस वजह से हमें ये डाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलता है. क्लाइमेट चेंज भी उनमें से एक है, क्लाइमेट चेंज. सो ये सम ऑफ द रीजंस है जो हमें देखने को मिलते हैं जिस वजह से हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस का देखना पड़ता है. सो अब हमने रीजंस भी देख लिए, हमने इस बायोडाइवर्सिटी लॉस के टर्म को भी समझ लिया. अब हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन से. लेट्स स्टार्ट विद ऑप्शन बी. बी में आप देखिए क्लाइमेट चेंज ओनली लगा दिया है. सो क्या ये कहना सही होगा कि सिर्फ क्या क्लाइमेट चेंज ही एक रीजन है जिसकी वजह से ये होता है? सो नो, क्लाइमेट चेंज हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी हो गई, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, इवन पोल्यूशन भी एक रीजन है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है. सो ये कह देना कि सिर्फ ओनली लगा देना से हम लोग रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, लिमिट हो जाती है, इस वजह से हम ये ऑप्शन टिक नहीं करेंगे. अच्छा, सी कह रहा है ऑप्शन ओवर एक्सप्लॉयटेशन ओनली. अगेन, क्या सिर्फ ओवर एक्सप्लॉयटेशन ही रीजन है कि जिससे बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है? मान लीजिए कोई ऐसा जानवर है जिसका कोई ऐसा कमर्शियल यूज ना हो, जिसमें ह्यूमंस आर नॉट इन्वॉल्व दैट मच, तो फिर उनके केसेस में ओवर एक्सप्लॉयटेशन कैसे होगा, है ना? ये भी तो हो सकता है कि उनको क्लाइमेट भी एक रीजन हो बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का. सो अगेन ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे ओनली लगा दिया गया. नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. नेक्स्ट ऑप्शन में बोला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन ओनली. सो देखिए, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन जो है, ऑल्दो दे आर अ रीजन, बट अगेन ये जो ओनली लगा दिया है ना, उसी वजह से ये वापस इनकरेक्ट हो गया. क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ हैबिटेट की वजह से हो रहा है. भाई क्लाइमेट भी एक रीजन है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी एक रीजन है. अच्छा, अब अगर आप ऑप्शन देखेंगे ए वाला, उसमें बहुत अच्छे से मेंशन किया है अबाउट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब है? देखो, जब हम कहते हैं हैबिटेट लॉस, सो उसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो प्लांट है वो जहां रहते थे उसका किसी सर्टेन वे में कोई डिस्ट्रक्शन हो गया है. अब वो किस वजह से हो सकता है? वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो सकता है, जैसे डिफॉरेस्टेशन, या कोई नेचुरल एक्टिविटी जैसे कि वहां पे बाढ़ आ गई है, वो इलाका डूब गया है, ड्राउन हो गया है. सो ये हो गया हैबिटेट लॉस. और इसके साथ इन्होंने बोला है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जैसे जो स्पीसीज है जो एक ग्रुप में रहते हैं वो टूट जाए, वो फ्रेगमेंट हो जाए, मतलब कि कोई पीछे रह गया, कोई आगे चले गए. या मान लीजिए जैसे बहुत सारे लोग स्पीसीज को, कोई भी पर्टिकुलर स्पीसीज है जो उन्हें कमर्शियल गेन के लिए यूज करना है, उसको क्या कर देते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं. एज इन अपने गांव से सिर्फ दो या तीन या दो उठा के लेकर आ गए, दो एनिमल उठा के लेकर आए, जिस वजह से क्या हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया. तो उस वजह से भी हमें एक्सटिंक्शन देखने को मिलता है. एंड सबसे बड़ी बात, यहाँ पे वो ओनली करके रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, तो इसीलिए द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. I hope you have understood the question well, students. Best of luck.